हेलो स्टूडेंट्स। तो इस लेक्चर में हम बात कर रहे होंगे एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कण की गति के बारे में। तो बिना टाइम वेस्ट किए सीधा मुद्दे पे आते हैं कि एक्चुअल में इसमें होता क्या है। देखो, सबसे पहली चीज़ यहाँ पे मैंने एक परिभाषा लिखा हुआ है किसके बारे में, लॉरेंज बल के बारे में। ये चीज़ आपसे हमेशा पूछा जाता है, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से ध्यान में रखना, लॉरेंज बल को हम कैसे परिभाषित करते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, जब कोई आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में क्या करता है, गति करता है, ठीक है। कोई भी आवेशित कण है, आवेशित कण क्या हो सकता है, या तो माइनस क्यू हो जाएगा या फिर प्लस क्यू हो जाएगा। दो ही टाइप के आवेश होते हैं, धनात्मक आवेश, ऋणात्मक आवेश, ठीक, ओके। तो जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस पर क्या करता है, उस पर एक बल कार्य करता है। उस बल को ही अपन क्या कहते हैं, लॉरेंज बल कहते हैं। काफ़ी आसान सा डिफिनेशन है इसका कि जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में गति करेगा तो उस पर एक बल कार्य करेगा, उसी बल को अपन क्या कहते हैं, लॉरेंज बल कहते हैं, ठीक है, ओके। आगे हम देखते हैं कि इसके लिए डेरिवेशन, व्यंजक की व्युत्पत्ति कैसे करना है, ठीक है। तो फटाफट हम पहले डायग्राम बना लेते हैं, उसके बाद हम बाकी की चीज़ें हम यहाँ पे समझते जाएंगे। थ्योरी के हिसाब से हम डायग्राम बनाते जाएंगे, ठीक है। देखो थ्योरी के अंदर क्या लिखा हुआ है, माना किसी कागज तल के लंबवत, कागज तल आपको समझ में आता है, ये मान के चलो कागज है, इस कागज तल के लंबवत मतलब ऐसे, ठीक है, या फिर ऐसे ये बोल सकते हो, ठीक, ओके। क्या लिखा हुआ है, किसी कागज तल के लंबवत अंदर की ओर, किसी कागज तल के लंबवत अंदर की ओर एक चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर बी है, ठीक। तो मान के चलो ये क्या है, आपका कागज तल है। अब चुंबकीय क्षेत्र अंदर की तरफ है, अंदर की तरफ मतलब मान के चलो आप इसको इधर से देख रहे हो, ऐसे करके बड़ी बड़ी आंखों से ऐसे करके आप देख रहे हो, ठीक है। हाँ, अपनी बड़ी बड़ी आंखों से आप इधर देख रहे हो, तो जो चुंबकीय क्षेत्र है वो अंदर की तरफ होना चाहिए, अंदर की तरफ ऐसे ऐसे करके, मतलब इधर से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से वो अंदर गया और इधर से वो बाहर निकल गया, ठीक है। तो चुंबकीय क्षेत्र अंदर की तरफ होना चाहिए। अंदर के चुंबकीय क्षेत्र को हम ऐसे क्रॉस से दर्शाते हैं, ठीक है। हाँ, और जो बाहर की तरफ रहता है उसको ऐसे करके डॉट से दर्शाते हैं, ठीक। ये आप आगे पढ़ोगे और अच्छे से मैं समझा दूंगा जहाँ जरूरत पड़ेगी वहाँ पे, ठीक है, ओके। तो कागज तल के लंबवत चुंबकीय क्षेत्र अंदर की तरफ है, तो वो इस तरह से कुछ है। तो ये कागज तल हो गया, उसके अंदर के लंबवत मतलब ये तल ऐसा है, तो इसके लंबवत मतलब ऐसे करके जा रहा है, मतलब 90 डिग्री का कोण बनाएगा, ठीक है, ओके। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, ठीक। तो मान लेते हैं ये मेरा कागज तल है और उस कागज तल के लंबवत चुंबकीय क्षेत्र अंदर की तरफ है। हाँ, और एक आवेश क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है, एक आवेश क्या है, क्यू है, वो कागज तल में है। आवेश क्यू वो कागज के तल में है और जो चुंबकीय क्षेत्र है वो कागज तल के लंबवत में है, लंबवत है। और ये जो क्यू आवेश है कागज तल के लंबवत वी वेग से क्या कर रहा है, प्रक्षेपित किया गया है। वी वेग से हम क्या कर रहे हैं, उसको प्रक्षेपित किया गया है और वी चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है, ठीक। अब ये क्या क्या चीज़ें बोला मैं समझा देता हूँ, ठीक है, ओके। तो मान लेते हैं एक क्या है, वृत्तीय पात है, ऐसे करके, ये मान लेते हैं हमारा क्या है, एक वृत्तीय पात है। इस वृत्तीय पात को हम थोड़ा से ऊपर बना लेते हैं ये। अब इस वृत्तीय पात में क्या है, जो चुंबकीय क्षेत्र है वो किधर है, चुंबकीय क्षेत्र कागज तल के लंबवत मतलब अंदर की तरफ होगा, ठीक है। तो ये चुंबकीय जो क्षेत्र होगा वो किधर होगा, इधर अंदर की तरफ आपका क्या हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा, ठीक है। वो अंदर की तरफ है, वो दिखेगा नहीं, ऑब्वियस सी बात है, उधर अंदर में है तो वो दिखेगा नहीं। यहाँ पे क्या है, जो चुंबकीय क्षेत्र है वो अंदर की तरफ है तो वो दिखेगा नहीं। और क्या है, एक आवेश क्यू है वो कागज तल में है, कागज तल में है जो वी वेग से प्रक्षेपित हो रहा है, ठीक है, ओके। तो कागज तल के वी वेग इधर हो जाएगा, ठीक। और इस पर जो बल लगेगा वो किधर लगेगा, इसके लंबवत लगेगा, तो बल लग जाएगा इधर, ठीक है, ओके। हाँ, अब क्योंकि क्या कर रहा है, ये वृत्तीय गति कर रहा है, तो आपको पता होगा, जब भी एक चीज़ दिमाग में आप एकदम से सेट कर लो, जब भी कोई कोई भी कण वृत्तीय गति करता है तो वहाँ पे अभिकेंद्रीय बल लगता है। अभिकेंद्रीय बल मतलब केंद्र की तरफ बल लगता है जो कण को खींच के रखता है, जिसकी वजह से वो वृत्तीय गति कर पाता है। तो यहाँ पे अगर कोई आवेश, ठीक है, वो अगर वो कर रहा है, क्यों आवेश है वो वृत्तीय गति कर रहा है, तो अंदर की तरफ क्या रहेगा, इस वृत्त के हर एक बिंदु पे क्या रहेगा, अंदर की तरफ अभिकेंद्रीय बल लग रहा होगा, जिसकी वजह से वो वृत्तीय गति कर पा रहा है, ठीक है। तो अगर मुझे यहाँ पे मान के चलो मेरा कण चल के यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे भी क्या लग रहा होगा, अंदर की तरफ अभिकेंद्रीय बल लग रहा होगा F, ठीक। और इसका जो वो होगा वेग वो किधर होगा, इधर होगा। अगर ये पॉइंट घूम के मान के चलो यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे भी क्या लग रहा होगा, अभिकेंद्रीय बल इधर अंदर की तरफ लग रहा होगा, और जो वेग है वो किधर लग रहा होगा, इधर नीचे लग रहा होगा। सिमिलरली सेम टू सेम यहाँ पे अगर बिंदु यहाँ पे आ गया तो इधर फोर्स लग रहा होगा, बल लग रहा होगा, और वेग इधर लग रहा होगा, ठीक है। तो इस तरह से कोई भी क्यू आवेश है वो क्या कर रहा है, वृत्तीय पाथ में गति कर रहा है। इसका चुंबकीय क्षेत्र अंदर की तरफ है इसलिए वो दिख नहीं रहा है। जो वेग है वो क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होगा 100%। ये देखो, ये अंदर की तरफ चुंबकीय क्षेत्र है और वेग मेरा ऐसे जा रहा है, ठीक है। तो ये क्या होगा, ऐसे। आप इसको ऐसे समझ सकते हो, फ्रेमिंग का दाएं हाथ का नियम आपने पढ़ा होगा, ठीक है। ये ऐसा
तो अगर मेरा बल नीचे है तो ये जो अंगूठा है वो चुंबकीय क्षेत्र है, अंदर की तरफ जा रहा है। अगर आप सामने से देख रहे हो तो आपको क्लियरली नज़र आ रहा होगा, ठीक है। हाँ, इस तरह से। तो ये जो बल है वो नीचे की तरफ है, जो ये यहाँ पे ऐसे समझा सकता हूँ मैं आपको डायग्राम में। एक सेकेंड रुक जाओ। मान के चलो ये आपका क्या है, ऐसा करके फिंगर है, ये वाली फिंगर, और ये आपका बीच वाला फिंगर है, ठीक है। वैसा करके नीचे हो गया, और जो आपका अंगूठा है वो क्या है, आपका जो अंगूठा है वो क्या है, बाहर की तरफ है, ऐसे करके। तो ये आपका ऐसे करके अंगूठा हो गया ये, ठीक। तो अब होगा क्या, मतलब इसको उल्टा बना दिया मैंने ऐसे। तो ये जो आपका अंगूठा है वो उधर अंदर की तरफ है, जो दिखेगा नहीं आपको, है ना। ये ऐसा आपका क्या है, हाथ हो गया ऐसे, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे होगा क्या, ये हो जाएगा मेरा क्या, वेलोसिटी, है ना। ये वेलोसिटी मतलब वेग हो गया, ये क्या हो गया, मेरा बल हो गया। और अंदर की तरफ उधर क्या हो जाएगा, अंदर की तरफ आपका वो हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा, ठीक है। हाँ, तो ये आप इस तरह से हमने ये वाला डायग्राम बना लिया। अगर वो उसके बारे में आपको नहीं पता तो भी आप ऐसा डायग्राम बना सकते हो, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पे V और B क्या होगा, एक दूसरे के लंबवत होंगे। साथ ही साथ ये जो बल है वो भी क्या, मतलब तीनों की तीनों चीज़, इधर क्या लग रहा है, अंदर में चुंबकीय क्षेत्र लग रहा है, इधर वेग लग रहा है, इधर बल लग रहा है, तीनों के तीनों एक दूसरे के क्या होते हैं, लंबवत होते हैं, ठीक है। ओके, हाँ, तो यहाँ पे वही चीज़ लिखा हुआ है, V और B एक दूसरे के क्या है, लंबवत है, ठीक है। आगे आगे क्या लिखोगे, हाँ, वेग V चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है, ये सारी चीज़ें हमने लिख ली है। अब क्या करोगे, कण पे लगने वाला, इस ये जो कण है Q आवेश है उस पर लगने वाला बल, ठीक है, उसी को अपन क्या बोलते हैं, लॉरेंज बल बोलते हैं। और लॉरेंज बल का फार्मूला क्या होता है, QVB sin थीटा होता है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे आप लिख लोगे, कण पर लगने वाला चुंबकीय बल, कण पर लगने वाला चुंबकीय बल, कण पे लगने वाला जो चुंबकीय बल है वो क्या हो जाएगा, F इक्वल टू QVB साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब ये क्या है, V और B जो थीटा है वो, और V और B के बीच का क्या है, कोण है। और V और B क्या है, एक दूसरे के लंबवत है। लंबवत है मतलब थीटा की वैल्यू क्या होगी, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होगा, ओके। हाँ, अब यहाँ पे क्या करो, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री पुट कर लो, तो F इक्वल टू हो जाएगा QVB साइन 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब चूँकि साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, साइन 90 डिग्री का वैल्यू होता है 1, तो यहाँ पे हो गया 1, ठीक है। तो यहाँ पे फाइनली आपको मिल जाएगा F इक्वल टू QVB मिल जाएगा, ठीक है। ओके, मान लेते हैं कि ये जो कण की जो त्रिज्या है वो r है, तथा इसका ये जो कण है मतलब आवेश है, इस आवेश का जो त्रिज्या है, आवेश भी क्या होगा, आवेश की जो त्रिज्या है, आवेश भी एक ऐसा गोलाकार होगा, है ना। तो मान लेते हैं इस आवेश का त्रिज्या क्या है, r है, और इसका मास क्या है, m है, ठीक है। तो इस पर लगने वाला अभिकेंद्रीय बल, ये केंद्र की तरफ बल लगा रहा है, तो अभिकेंद्रीय बल क्या होता है, F इक्वल टू mv² डिवाइडेड बाई r, ठीक है। ओके, हाँ, तो इसको कहाँ पे लिखे, इधर नीचे लिख लेते हैं, साइड में लिख लें क्या, चलो नीचे लिख लेते हैं, छोड़ो। हाँ, तो यहाँ पे आप लिखोगे, यदि कण की त्रिज्या, अगर कण की त्रिज्या क्या है आपका, r है, तथा इसका मास, द्रव्यमान वो क्या है, m हो, तो कण पर लगने वाला अभिकेंद्रीय बल, कण पर लगने वाला अभिकेंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय जो बल है वो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा F इक्वल टू mv² डिवाइडेड बाई r। ये आपने कक्षा 11वीं में भी पढ़ा होगा कि अभिकेंद्रीय बल का मान क्या होता है, mv² डिवाइडेड बाई r। जिन बच्चों को नहीं पता आप डायरेक्ट याद कर लो, mv² डिवाइडेड बाई r होता है, ठीक है। जो चुंबकीय बल है वो क्या होता है, अभिकेंद्रीय बल के बराबर होता है, इसीलिए क्या कर रहा है, कण वृत्तीय गति कर पा रहा है, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे आप लिखना, चूँकि जो चुंबकीय बल है, जो चुंबकीय बल है वो क्या है, बराबर है किसके, अभिकेंद्रीय बल के, अभिकेंद्रीय बल के बराबर है। तो इसलिए यहाँ पे हो क्या जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा चुंबकीय बल कितना था, QVB, तो यहाँ पे हो जाएगा QVB। ये अभिकेंद्रीय बल है वो कितना है, mv² डिवाइडेड बाई r, ठीक। तो यहाँ से आप r निकाल सकते हो, r को इधर लेके जाओ और सबको इधर लेके आ जाओ, तो ये हो जाएगा r इक्वल टू mv² डिवाइडेड बाई QVB हो जाएगा। अब देखो एक v से एक v कट जाएगा यहाँ से, ठीक, तो बचेगा क्या, एक v से एक v कट गया, एक v से एक v कट गया, तो नीचे में क्या बचेगा, यहाँ पे हो जाएगा r इक्वल टू mv डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, QB हो जाएगा। ये हमने क्या किया, r निकाल लिया,
ठीक है, यही क्या है आपका त्रिज्या है। ठीक है, तो अगर कोई आवेश वृत्तीय पाथ में गति करेगा तो उस वृत्तीय पाथ का जो त्रिज्या होगा वो कितना होगा, mv डिवाइडेड बाई क्यू बी होगा। ठीक है, ओके। आपको एक चीज़ और पता है, क्या पता है, चूँकि आपको पता है क्या, ये p इक्वल टू क्या होता है, mv होता है। संवेग, संवेग बराबर क्या होता है, मास गुणित ये, मतलब क्या, मास गुणित वेलोसिटी, मतलब द्रव्यमान गुणित वेग को अपन क्या बोलते हैं, संवेग कहते हैं, है ना। तो जहाँ पे mv है यहाँ पे, वहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, p लिख सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा r इक्वल टू p डिवाइडेड बाई क्यू बी हो जाएगा। ठीक है, तो ये संवेग के संबंध में क्या हो जाएगा, फार्मूला हो जाएगा। ओके, तो ये दो फार्मूला हमने निकाल लिया। ठीक, अच्छा, आप काइनेटिक एनर्जी के फार्मूला में, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी जो होती है, काइनेटिक ऊर्जा होती है, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी, उसके फार्मूला में भी आप फार्मूला निकाल सकते हो। ठीक, ओके। तो यहाँ पे क्या होता है, चूँकि p बराबर क्या होता है, √2m k होता है। ठीक है, गतिज ऊर्जा, है ना, गतिज ऊर्जा क्या होता है, गतिज ऊर्जा k को बोलते हैं। तो उसके संबंध में भी आप क्या कर सकते हो, फार्मूला निकाल सकते हो। चूँकि p बराबर क्या होता है, करनी 2m k होता है, तो यहाँ पे क्या करोगे, p के जगह वो भी पुट कर लोगे। तो r इक्वल टू हो जाएगा √2m k डिवाइडेड बाई क्या होता है, QB हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया मेरा त्रिज्या का फार्मूला। त्रिज्या के 3 फार्मूला हो गए अलग अलग संबंध में। ठीक, अगर क्या बोलते हैं, वेग के संबंध में निकालोगे तो mv डिवाइडेड बाई क्यू बी हो जाएगा, संवेग के संबंध में निकालोगे तो p डिवाइडेड बाई क्यू बी हो जाएगा, और गतिज ऊर्जा के संबंध में निकालोगे तो ये हो जाएगा √2m k डिवाइडेड बाई क्यू बी हो जाएगा। हाँ, तो एक तो आपसे त्रिज्या पूछा जाता है। ठीक है, दूसरी चीज़ आपसे पूछा जाता है आवर्तकाल। तो ये भी आप दिमाग में याद कर लो, आवर्तकाल कैसे निकालते हैं। ठीक है, एक सेकेंड, आवर्तकाल ये भी आप दिमाग में स्टार्ट कर लो। तो आवर्तकाल कैसे निकालोगे, आवर्तकाल ये भी आपसे पूछा जाता है। आवर्तकाल क्या होता है, आवर्तकाल मतलब टाइम, है ना, समय, समय। आवर्तकाल मतलब क्या, समय पूछ रहा है। समय कैसे निकालोगे, आपको पता है, ये वेग बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय होता है। ये तो पता है आपको, बेसिक चीज़ें है ये। ठीक है, ओके। तो अब मुझे बताओ, अगर मुझे समय निकालना है तो समय बराबर क्या हो जाएगा, समय बराबर हो जाएगा दूरी बटे वेग होगा। कुछ नहीं किया है, समय को इधर ले गया, वेग को इधर लेके आ गया। ठीक, ओके। तो समय, इसको हम t से दर्शाएंगे, तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा, दूरी, दूरी क्या है, कण कितना दूरी तय कर रहा है, कण दूरी तय कर रहा है यहाँ से लेकर यहाँ तक, मतलब वृत्त की परिधि, है ना, वृत्त की परिधि में घूम रहा है। तो वृत्त की परिधि कितना होता है, 2πr होता है। तो दूरी क्या हो जाएगा, 2πr हो जाएगा। तो टाइम इक्वल टू हो जाएगा, दूरी का मान क्या है, 2πr है, वेग क्या है, v है। तो ये हो गया v का मान हमने रख दिया। अब देखो त्रिज्या आपने निकाला है, तो r की वैल्यू वहाँ पे आप r का मान यहाँ पे रख सकते हो। तो t इक्वल टू कितना हो जाएगा, t इक्वल टू ये वाला r का वैल्यू रख लो, तो mv डिवाइडेड बाई क्यू बी। ठीक, तो यह आ गया 2π डिवाइडेड बाई v, r की वैल्यू हम रख लेंगे mv डिवाइडेड बाई क्यू बी। अब देखो v से v कट जाएगा, v से v कटेगा तो क्या बचेगा आपके पास, आपके पास बच जाएगा t इक्वल टू 2πm डिवाइडेड बाई क्यू बी बच जाएगा। ठीक है, ये हो गया, हमने आवर्तकाल हमने निकाल लिया। साथ ही साथ कई बार आपसे आवृत्ति निकालने के लिए भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो जो चीज़ें पूछती है वो चीज़ें आप बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाना है। तो आपसे कई बार आवृत्ति निकालने के लिए भी बोल दिया जाता है। तो आवृत्ति कैसे निकालोगे, तो इधर बना लो आवृत्ति। आवृत्ति क्या होता है, आवर्तकाल के व्युत्क्रम को आवृत्ति कहते हैं, है ना, ये तो पता है आपको। तो आवृत्ति, इसको हम n से दर्शाते हैं। तो n बराबर क्या होता है, 1/t होता है। आवर्तकाल का जो व्युत्क्रम होता है उसी को आवृत्ति कहते हैं। आवर्तकाल हमने निकाला कितना, 2πm डिवाइडेड बाई क्यू बी, उसको यहाँ पे पुट कर दो। ठीक है, तो ये हो जाएगा n इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2πm डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, क्यू बी। जब इसको पलट के लिखोगे तो क्यू बी ऊपर चला जाएगा, है ना। हाँ, तो यहाँ पे हो जाएगा n इक्वल टू क्यू बी डिवाइडेड बाई 2πm हो गया। तो ये हो जाएगा आपके आवृत्ति के लिए फार्मूला। अब एग्जामिनर आपसे त्रिज्या पूछेगा तो यहाँ तक छोड़ देना, आवर्तकाल पूछेगा तो यहाँ तक छोड़ देना, आवृत्ति पूछेगा तो आपको यहाँ तक क्या करना पड़ेगा, हल करना पड़ेगा, व्यंजक की व्युत्पत्ति करनी पड़ेगी। ठीक है, ओके। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। समझ नहीं आया तो 1-2 बार रिपीट कर लो वीडियो को, 2x में भगाकर आप सब चीज़ें समझ में आ जाएगी। तो पहले फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया आपने, ओके। नीचे भी, इधर भी आप स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। ये यहाँ तक हो गया। चलो आगे, इधर भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। काफ़ी बड़ा हो गया ना, कोई नहीं, ये यहाँ तक डन। हाँ, ये लास्ट है फिर आवृत्ति के लिए। आवृत्ति हमने यहाँ से निकाला, ये भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो।
हो गया, ठीक है। इस तरह ये चैप्टर पूरी तरह समाप्त हो गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। बायो-सावर्ट का नियम 5 नंबर में पूछा जाता है। एम्पियर का परिपथ नियम 5 नंबर में पूछा जाता है। दो धारा वही समांतर चालक के बीच लगने वाला बल है, वो भी 5 नंबर में पूछा जाता है। ये 100% हर साल तीनों में से एक क्वेश्चन 100% आता है, तो आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। ये भी कई बार पूछ लिया जाता है, इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी चीज़ें नहीं पढ़नी, बाकी चीज़ें भी आपको अच्छे से पढ़नी है, ठीक है। मिलते हैं अपन नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक आप पढ़ते रहो। अगर आप नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करो। अगर आपने कोई वीडियोस नहीं देखी है तो आप चैनल पे जाके मैंने प्लेलिस्ट बनाई है हर चैप्टर का, वहाँ जाके आप वीडियो देख सकते हो। चलो बाय।